You can check Brother Pradeep's mic levels also. Praise the Lord, hallelujah. How many of you are happy in God's presence? So good to see you all. God is a good God, and I'm sure that God will speak to you today. So, before I go into the sermon, a quick announcement is that we have prayer every day here from 11 o'clock to 1 o'clock. प्रवचन के जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारी कलीसिया की इस साल जो है वो प्रार्थना का साल करके हमने इसको डिक्लेयर किया है। और मरकुस 11 का 24 के हिसाब से प्रे whatever you pray, you ask for in prayer, believe that you have received it and it will be done for you करके हमने इस साल का मूल्य वचन करके उसको लिया है. We have taken it as a anchor verse for this year, that whatever you ask for in prayer, believe that you received it and it will be done for you. Hence we have kept this year as a year of house of prayer, and every day our church is open from 11 a.m. to 1 p.m. and you all can come till the end of this month, till 31st of January. First month we want to keep the church open for everybody. So जिनको भी आ सकते हैं, यदि अब तक नहीं आया तो मैं आपसे निवेदन करूँगा एक बारी समय लेकर आइए, क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख में बैठना एक अनोखी अनुभव है. और प्रार्थना में क्या है कि हमारी कम्युनिकेशन प्रभु के साथ मजबूत हो जाता है. जैसे मैंने पहले बताया, नॉर्मली क्या है कि गॉड इज विद अस, गॉड इज इन अस, है ना. परमेश्वर हमारे अंदर है, हमारे साथ है, और जो परमेश्वर का उपस्थिति हमारे अंदर बसा हुआ है उसको हम अबाइडिंग प्रेजेंस बोलते हैं. और जब हम इकट्ठा आते हैं ऐसे प्रभु के सम्मुख में, तो वहाँ प्रभु की मैनिफेस्ट प्रेजेंस होता है. मतलब यू कैन लिटरली फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड रिसीव हीलिंग्स एंड मिरेकल्स. इसलिए हम आपको उत्साहित करते हैं कि मतलब आप प्रार्थना माँ के भाग लीजिएगा करके. ओके, सो दीज आर द टू थिंग्स दैट आई वांट टू present to you. Please take time out. One is personal prayer. Definitely I am confident that you all will be praying in your homes, and also try and take part in our church prayer. Friday also we have special fasting prayers going on. Okay, and may God bless you with your intention. First एक बार इच्छा करना जरूरी है. आशा करो, इच्छा करो, प्रभु डेफिनेटली उसको आपके लिए कराएगा. Okay, desire and it will be done for you. All right, let's go to the word of God, shall we? Amen, 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 amen. All right, so today's topic is a wonderful topic. Whenever you, how many of you have planted trees or plants or something? Yeah, okay. Right, Ron, can I have that red phone if you don't mind? Put it on airplane and give it to me. जब हम एक पेड़ को लगाते हैं, हमारा उम्मीद क्या है? What is our expectation? We expect the fruit to, the tree to grow, okay, and then give us fruit. कितने लोग बचपन में अपना पड़ोस के आम के पेड़ के ऊपर चढ़ के आम निकाला? सबने निकाला ना. तो वो भी एक चीज होता है. तो पेड़ का मतलब यही क्या है कि फलदायक होना. हालेलुया. और दोस्तों, मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, अपने मसीह जीवन में फलदायक होना बहुत ही आवश्यक है. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह हमें फलदायक होने के लिए कई सारे सलाह दे रखा है. उसके बारे में थोड़ा हल्का फुल्का देखेंगे हम. परमेश्वर ने इस दुनिया में इसलिए ताकि हम सब जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं. और जैसे मैंने पिछले हफ्ते में कहा था कि is there anybody who don't understand Hindi? Everybody, okay. All Bharatiyavasi, nice, no foreigners. Okay, so what am I saying? जैसे पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया कि पुराना नियम में सारे वायदा हैं. पुराना नियम में सारे वायदा हैं. नया नियम में वायदा नहीं है. There is no promises, there is no prophecies in the New Testament. It is all fulfillment of the prophecies. नया नियम में सारे वायदा पूरा हुआ. तो हम वायदा पूरा होने के उम्मीद में नहीं जी रहे हैं, लेकिन पूरा होकर हम उस तल से जी रहे हैं और हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए जहां वायदा है पूरा हो रखा है. हालेलुया. ओके, तो हमारी उम्मीद वायदा पूरा होने के चक्कर में नहीं, लेकिन पूरा हुआ उस स्थल से हम आगे बढ़ेंगे. हालेलुया. ठीक है. तो
फलदायक होने का मेन मकसद क्या है? अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। हम कौन है, हमारे स्लैंग हिंदी में बोलता हमारा औकात क्या है, योग्य क्या है, हमारा स्टेटस को क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमारी मंजिल क्या है, हमारी राह क्या है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। दुनिया की भागदौड़ में, संसारिक चीज़ों में हम कई बार फंस जाते हैं और कई बार इस शरीर की जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में हम आत्मा को कई बार भूल जाते हैं। इसकी वजह से आत्मा थोड़ा कमजोर हो जाता है। जब तक आप आत्मा में अपने आप को नहीं जानोगे, आत्मा में आप फलदायक होना बहुत कम चांसेस है। जिन्होंने भी प्रभु को ग्रहण किया उनके लिए तो उन्होंने उद्धार पाया, उनके लिए तो अनंत जीवन 100% कन्फर्म है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिन्होंने प्रभु को नहीं ग्रहण किया, वचन कहता है कि वो कहां जाएंगे? जलता हुआ नरक में जाएंगे। लेकिन प्रभु को ग्रहण करने के बावजूद भी यदि अनजान की वजह से, हमारी जानकारी ना होने की वजह से आप इस धरती में जिएंगे, इस संसार में जिएंगे, तो आपकी संसारिक जीवन भी नरक के बराबर होने का संभावना है। कितने लोगों को समझ में आएगा? परमेश्वर हमें इस संसार में नरक की जीवन जीने के लिए हमें उद्धार नहीं दिया। उद्धार इसलिए दिया ताकि हम अनंत काल के लिए उनके साथ रहें और इस जीवन से ही वो शुरू करें। हालेलुया। और स्वर्ग जो है, और स्वर्ग का जो भी फलदायक और स्वर्ग का जो भी क्या बोल सकते हैं बेनिफिट्स है, वो सारे चीज को आप यहीं से ही आप असर कर सकते हो अपने जीवन में, उसको व्हाट आई कैन से एक्सपीरियंस हेवन from this life itself. It's not that in this life you have to experience hell for God in order to experience heaven later on. No. God took all the punishments, all the curses, everything on him so that you will start experiencing heaven on earth in his presence. Hallelujah. और चाहे स्थिति कुछ भी हो, परिस्थिति कुछ भी हो, वातावरण कुछ भी हो, आपका मन उस लेवल में होना चाहिए जैसे आप स्वर्ग में जी रहे हो। हालेलुया। Whatever may be the situation surroundings in your life, but you can live like a person living in heaven. Hallelujah. Are you with me? For example, who was that? Two guys went to spy the land, right? When they came to the place after 40 years, not 40 years, some years of the journey, they came to Kadesh Barnea. Kadesh Barnea से लोग बाग के डिमांड के हिसाब से मूसा 10 लोगों को जासूसी के लिए भेज रहा है ना? हाँ, 12 लोग को भेजा, फिर वापस 2 लोग आए। Which is the place where the 2 spies go to spy the land? No. Wall of Jericho. Second episode, same thing, season 2. कडिश बारनिया में आया, 12 लोग गया, वापस आया, 10 लोग ने मच किया, बोला कि हमसे नहीं हो सकता है। 2 लोग ने बोला हो सकता है। वो 2 लोग कौन थे? जोशुआ और कैलेब थे, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? जब उन्होंने मना कर दिया, फिर प्रभु ने बोला कोई बात नहीं यार, जब तक आपका मन नहीं बनेगा आप अंदर नहीं जाने का। तो 40 साल उनको रेगिस्तान में प्रभु ने घुमा दिया, सुलटा दिया। देखिए, मैं आप चीज बताना चाहता हूँ, ये अपना परिवचन का वो टॉपिक में नहीं, बट आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जब परमेश्वर ने यहूदियों को मिस्रियों से छुड़ाया, 10 के आसपास महामारी करके, चमत्कार करके उनको चढ़ाया, है कि नहीं? उसके बाद 10 के ऊपर चमत्कार रेगिस्तान में किया, ठीक है ना। उनको खिलाया, जो स्वर्ग लोगों का खाना होता है वो खिलाया उन्होंने, और पत्थर से पानी निकाला, और पानी 1-2 लोटा नहीं, 4 लाख लोगों के लिए नहाने का, धोने का, कपड़ा धोने का और पीने का, सारे। इट वुड हैव बीन लाइक अ रिवर। अमेजिंग मिरेकल्स, अमेजिंग मिरेकल्स। ये सारे करने के बाद कितने लोग पहुंचे अंदर? 2 लोग पहुंचे। यू विद मी? आर यू विद मी? आपका मसीह जीवन, आप निर्णय करोगे कि इस 2 लोग जैसा मेरे को कनान के अंदर, आशीष के अंदर, स्वर्ग के उस अनुभव के अंदर जाना है, या 40 साल के बराबर रेगिस्तान में घूमना है, वो आपके हाथ में है। क्योंकि प्रभु ने जो भी करना है उन्होंने कर दिया, स्वर्ग ने कर दिया, और अभी आपको देख रहे हैं कि आप उसको क्या करने वाले हो करके। हालेलुया। तो अपने आप को जांचना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। उन्होंने, बाकी लोग ने क्यों उस वायदा दिया हुआ उस आशीष के देश के अंदर नहीं पहुंचा? क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिरा। दे डिड नॉट चेंज देयर माइंड।
लेट मी टेल यू समथिंग, बाइबल फोकसेस अ लॉट ऑन योर माइंड। पवित्र शास्त्र आपके माइंड में बहुत फोकस देता है। क्यों मालूम? लेट मी टेल यू समथिंग, लेट मी गिव एक डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। एवरीबडी रेज योर राइट हैंड, एवरीबडी रेज योर राइट हैंड, ठीक है, डाउन कर दीजिए। एवरीबडी रेज योर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड, एवरीबडी, एवरीबडी, जिन सब लोग लेफ्ट डाउन कर दीजिए। नो, जब आपने अपने हाथ को बोला, हाथ ऊपर आया, ये हाथ को बोला, ये हाथ को ऊपर आया। अब मैं बोलूंगा स्टॉप थिंकिंग, कैन यू स्टॉप? What is involved? What is involved? Your mind is involved. जब तक ये माइंड कंट्रोल पे नहीं आएगा ना, आप फैलते रहोगे। कितने लोगों को समझ में आया? इसलिए रोमियो को 12 गदो चलता है, कहता है कि इस दुनिया के साथ रिश्ता ना बनो, परंतु आपकी माइंड, मन की नए हो जाने से, मन मतलब भावना नहीं, मन मतलब आपका माइंड, सोच बदलो। और इस सोच को प्रार्थना में बैठ के उपवास करके हम नहीं बदल सकते। हालेलुया। ये सोच को आप जब बदल सकते हो जब वचन के द्वारा आप अपने आप को कौन करके जानते हो तब। कई बार क्या है, जैसे मैंने पिछले हफ्ते में भी बताया था, हम कई बार इस संसारिक जीवन में दोषी फील करने का अधिक संभावना है। Are you with me? You have every high chances to feel like a sinner and a condemned person living in this world very easy. और उसके लिए बराबर वचन भी है, और इस वचनों को लेकर बहुत क्या बोलते हैं, फोकस देकर टीच करने वाले अगुवे भी हैं। और अब मैं आपको कुछ वचन बताता हूँ। ऐसे फील करने में कोई गलती नहीं है, आप 100% फील कर सकते हो, करना आसान है इस तरफ। एक चलते हैं हम वचन में आपको दिखाता हूँ कि कुछ वचन जैसा है जो इंसान को पापी करके ठहराता है और इंसान की दोषीपन को बहुत ही प्रकट करता है। कुछ वचन हैं, और जब इन वचन को जब हम पढ़ते हैं हमें भी असर होता है कि हम भी इसी में है करके। फॉर एग्जाम्पल, उत्पत्ति किताब 6:5, उत्पत्ति किताब 6:5 को देखते हैं। यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। The Lord saw how great the wickedness of human race had become on earth, and every inclination of the thoughts of the human heart was only evil at all times. जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, हाँ भाई है ना, मैं उधर हूँ। जेरेमाया 17:9 पढ़ते हैं। जेरेमाया 79। रोमन, कैन यू रिड्यूस ब्रदर्स वॉल्यूम प्लीज? The heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Yes, brother. मन तो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? वी रीड दिस, इसको हम पढ़ते ही लगता है कि यार कितने लोग लगा, किसी को नहीं लगा ये सब। तो मैं लग रहा है कि मैं गलत संगत में प्रचार कर रहा हूँ इन चीज़ों को। चलो, हेलो हेलो, पुल बैक अ बिट, हेलो। रोमियो 3:10 से लेकर 12 तक लिखते हैं। 100% अभी आप दोषी फील करोगे। रोमन्स 3:10 से 12, एज इट इज रिटन, देयर इज नो वन राइचियस, नॉट इवन वन, देयर इज नो वन हु अंडरस्टैंड्स, देयर इज नो वन हु सीक्स गॉड, ऑल हैव टर्न्ड अवे एंड दे हैव बिकम वर्थलेस, देयर इज नो वन हु डज गुड, नॉट इवन वन। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। Matthew 7:20-23. He went on, Matthew 7:20-23, he went on, what comes out of a person defiles them, for it is from within, out of a person's heart, the evil thoughts come. Heart and thought, look at this, it's mind basically, okay? Sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance and folly. All these evil come from inside a person and defiles a person. जैसे हम इस वचन को पढ़ते हैं, स्पेशली ये मत्ती 7:20 से लेकर 23 तक, यू नो दीज थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड यू, एंड आपको लगता है कि यार ये चीज मेरे अंदर हो रहा है,
कितने लोगों को लगा ये? लगा ना? लगा कि नहीं लगा? कब से हुआ ये मालूम? कितने लोग हम मोबाइल यूज करते हैं ना, मोबाइल यूज करने के समय कई बार हमें वार्निंग आता है कि आप वायरस से बच के रहो, स्पैम से बच के रहो, मैलिशियस ऐप से बच के रहो करके। कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं कि आपको लगेगा कि उसको आपको प्रेस करने के लिए वो उत्साहित देगा, बोलेगा यू प्रेस दिस एंड यू विल विन अ लॉटरी और समथिंग लाइक दैट, ऐसा आएगा। आपने प्रेस करते ही क्या होता है, वो वायरस है, सीधा आपके मोबाइल के अंदर जाएगा, सिस्टम के अंदर जाएगा और पूरे बैंक अकाउंट को खाली करके आपके सिस्टम के ऊपर आके बैठ जाएगा। आपके मोबाइल का कंट्रोल अभी उसके हाथ में है। यही चीज हुआ था जब आदम ने उस फल को खाया प्रभु का आज्ञा ना मान के। यही चीज हुआ, जैसे आदम ने पाप किया वायरस आके बैठ गया। और वो वायरस का क्रिया है ये सारे चीज जो हमने पढ़े हैं। हालेलुया। बट हम जब ये भावना हमारे अंदर से आ भी रहा है, आने का संभावना है और आते भी रहेगा आगे भी, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, इस पाप की दोष से प्रभु ने हमें उठा के बाहर ले आया। हालेलुया। चलिए मैं आपको एक वचन देता हूं। ये सारे चीज जो हमने आगे पढ़ा अभी तक, मत्ती 7 का 20 से लेकर 23, रोमियो 3 10 से 12, उत्पत्ति की किताब 6 से 5, ये सारे चीज को हमारे जीवन से नक्की करके हमें शुद्ध किया गया है। हम चलते हैं 1 कोरिन्थियों 6 9 से लेकर 11 तक। 1 कोरिन्थियों से 6 9 से लेकर 11 तक। डू नॉट डू, या प्लीज। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परिस्थिगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हो और पवित्र हुए हो और धर्मी ठहरे। Look carefully. I'll go in English from 11, 1 Corinthians 11. And such were some of you. जो भी गलत चीजें जो आगे लिखा गया है उसमें हम कुछ लोग वैसे थे। The grammar used there. Look at that verse very carefully. What is that? Here it is, NKJV. And such were some of you. आप लोग जोर से बोलिए, हम लोग थे। बट यू वेर वॉश्ड, हमें शुद्ध किया गया है। हालेलुया। तो आप शुद्ध है? आप शुद्ध है कि नहीं? क्यों ना एक ताली हो जाए। उसके बाद यू वेर सैंक्टिफाइड, आप लोग सैंक्टिफाइड को हिंदी में क्या बोलते, जरा पढ़िए वचन। इंग्लिश वर्ड सैंक्टिफाइड इज लिटिल टेक्निकल। सिंपल वर्ड में बोलते हो, यू आर सेट अपार्ट, आप लोग अलग किए गए हो। आमेन। एंड यू वर जस्टिफाइड, आप लोग धर्मी ठहराए गए हो। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? वी हैव नाउ स्टेप्ड इनटू अ न्यू लाइफ, न्यू स्टेटस, एक नया औकात के अंदर हम पहुंच गए। चाहे हमारे गुण और हमारी भावना पुराने उस आदत की वजह से अभी भी चिपके हो, लेकिन आपका योग्य, आपके औकात स्वर्ग के हिसाब से कुछ और ही है। कितने लोगों को समझ में आया? अपने आप को जांचना, टू नो योर सेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। नाउ टेकिंग अ स्मॉल डिविएशन, देयर वर 2 ट्रीज इन द गार्डन ऑफ ईडन। 2 पेड़ था, एक ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल, अनदर वन इज ट्री ऑफ लाइफ। Adam and Eve ate from the tree of knowledge of good and evil and they became sinful. Sin came into them. ठीक है। When we accepted Christ, जब आदम और हव्वा का आया, वो वायरस हम सबके अंदर भी आ गया, because we were all in Adam and Eve. When we accepted Christ, you know what happened? That antivirus was removed.
दैट दोष वाज रिमूव्ड, एंटीवायरस, वो वायरस को रिमूव कर दिया। जीसस वाज द एंटीवायरस। ठीक है ना। हम प्रभु को ग्रहण करने से पहले आत्मिक स्थलों में किस पेड़ के साथ जुड़े हुए थे? हाँ जी, दो पेड़ थे ना, भले बुरे के पेड़ के साथ हम जो वी वर वाइल्ड ट्री। जब प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु ने क्या किया? हमें काट के और एक पेड़ के साथ ज्वाइन किया। हालेलुया। रोमियो 11:17 से पढ़ते हैं। But some of these branches from Abraham's tree, some of the people of Israel have been broken off, and you Gentiles, all of us, who are branches from a wild olive tree, disobedient, ungodly, okay, wild olive tree, have been grafted in. Grafting मतलब क्या मालूम? इस ब्रांच को तोड़ते हैं और जो अच्छी ट्री है उसमें एक कट मारते हैं वी शेप में, इसको वी शेप में कट करके इसको ऐसे जोड़कर उसको बांध के रखते हैं। सब जानते हैं ना ग्राफ्टिंग, एक दूसरे को ऐसा करते हैं। एंड यू हैव बीन ग्राफ्टेड इन, ओके। सो नाउ यू ऑल्सो रिसीव द ब्लेसिंग गॉड प्रॉमिस्ड टू अब्राहम एंड हिज चिल्ड्रन, शेयरिंग द रिच नरिशमेंट फ्रॉम द रूट ऑफ गॉड्स स्पेशल ऑलिव ट्री। हालेलुया। हम उस शैतानी पेड़ से जुड़े हुए थे। जब प्रभु को ग्रहण किया, हमें काट के जीव वृक्ष के साथ जुड़ा के अब क्या है, क्या बह रहा है? Just read, brother, the last verse where it says, sharing in the rich nourishment from the root of God's special olive. Only that verse you can read. पर यदि तुम डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। जड़ की चिकनाई मतलब, let me tell you the beauty. हम सब कौन है? वी आर द ब्रांचेस। ब्रांच को कुछ काम करना पड़ता है क्या? ब्रांच को एक ही काम है, क्या है? जितना भी वो नरिशमेंट आता है, जो क्या बोलते हैं, वो सैप को हिंदी में क्या बोल सकते हैं, जो पेट के बीच से निकलता है, वो लिक्विड, चिकनापन, सैप जो बोलते हैं, सैप, दैट कम्स इनटू द ब्रांच। वो जो लिक्विड जो अंदर से आता है, वो लिक्विड ब्रांच के अंदर आता है। ब्रांच को बस वो लिक्विड को लेना है, धूप में रहना है धूप अच्छा लगता है ना सर्दी में, क्लोरोफिल बनाना है, फिर फ्लावर्स, साउथ इंडिया में सब रखते हैं ना पैर में, ब्यूटीफुल हवाई ऑल्सो दे कीप हियर, ब्यूटीफुल फ्लावर्स देना है। फिर फ्लावर के बाद क्या आता है? फ्रूट्स, फ्रूट्स के अंदर सीड। The function of the branch is to enjoy the sap. ठीक है ना? कितने लोगों को समझ में आया? बोटानी में चले गए हम अभी। मेहनत किसका है? रूट का है। रूट क्या करता है? पूरा गंदगी के अंदर जाके, मिट्टी के अंदर जाके तोड़ के, पत्थर को भी तोड़ देता है वो, तोड़ के उस मिट्टी से मिनरल्स को लेके फिल्टर करके आपको एकदम शुद्ध तरीके से बेचता है। और ट्री का जो वो मेन क्या बोलते हैं, ट्रंक है, वो आपको सपोर्ट करता है, लेके आता है। आपको बस उसमें बने रहना है। मुश्किल काम है क्या? मिट्टी में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम एक इमेजरी में बोल सकते हैं, मैं मिट्टी हूं, आप कुम्हार है, वो अलग बात। इसका मतलब है नहीं कि मतलब आप, अरे मैं किसी को देख के बोलूंगा हेलो मिट्टी कैसे हो तू मिट्टी नहीं है, ठीक है, वो अलग बात है। भावना उठा के आने के लिए तो मैं मिट्टी हूं, आपको कुमार हो, बनाने तो दो हम मिट्टी नहीं है, हम ढाली है। वी आर ब्रांचेस टू बेयर फ्रूट फॉर गॉड। हालेलुया। ठीक है ना? नाउ टू विच ट्री वी आर अटैच्ड? देयर वर टू ट्रीज। वन इज द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल. Which is the second tree, you know? There is one more tree that is mentioned in the Bible. और एक पेड़ के बारे में पवित्र शास्त्र में देखते हैं. Cursed is anyone who hangs on a tree. Hallelujah. हिंदी में क्या है? ओके,
John 15, 1 to 5. That's what I explained to. I am the vine, you are the branches. Okay. I'll come to the tree part later. John 15, 1 to 5. I am the true vine and the Father is the gardener. He cuts off every branch that bears no fruit. And the branch which bears fruit, he trims even more. Number 3. You are already clean. आपको अपने आप को शुद्ध करने की जरूरत नहीं है, शुद्ध नहीं हो पाओगे, इसलिए मैं बोलता हूं आप अपने आप को पवित्रता करना नामुमकिन है। पवित्रता परमेश्वर ने कर रखा है। देखो इज सेइंग you are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me and I will also remain in you. ठीक हो? And then no branch can bear a tree if it is not attached to thing. We should be attached to Jesus at all times through the word of God. Okay? At all times का मतलब at all times. चाहे आपकी शादी में, जन्मदिन में, रोका में, शादी रोका से शुरू होता है ना, नहीं आजकल उससे पहले ही शुरू हो जाता है। ओके, आई एम नॉट गोइंग इन दैट डेंजरस डायरेक्शन। नौकरी में सिर्फ रविवार में नहीं, नौकरी में जब भी आप हाथ रख के काम करते हो, जब आपके अंदर ये समझ आता है कि मैं उस जीव वृक्ष के साथ जुड़ा हुआ एक डाली हूं करके, और मेरे को फलदायक होना है, चाहे वातावरण फलदायक के बराबर ना हो, लेकिन जब आपके अंदर यकीन आता है, दो चीज़ होती है। एक तो आपका सोच समझ रोमियो 12:2 के बराबर बदल गया है। दूसरी चीज़, राज्य के अनुसार आप काम करने शुरू कर गए। जो वातावरण को देख के बिहेव करता है ना, रिएक्टिव बिहेवियर, वो संसारिक जीवन जी रहा है। लेकिन जो वचन को देकर जी रहा है ना, अपना चाल चलन को चलाता है ना, वो राज्य के अनुसार चला रहा है। हालेलुया। इसलिए हमेशा कभी भी वातावरण को, आपको माइंड डिस्टर्ब करने के लिए आप अनुमति मत दीजिए। तभी मैं बता रहा हूं आपको, वातावरण तो कुछ भी नहीं, और जितनी विपरीत है वातावरण उतनी ही संभावना है जिस चीज के लिए आप आशा कर रहे हो। हालेलुया। आर यू विद मी? आई डोंट नो इफ आई गॉट दैट राइट इन हिंदी। लेट मी टेल यू, सी how much ever contradictory the situation and surroundings is, that much more easier it is for you to attain your goal. Hallelujah. It's not an easy thing to be a successful person in this life if you continue to think the way the world thinks. But to be successful in this life is the most easiest thing if you know who you are and if you're still connected with Jesus at all times in everything you do. Amen. That is when we say my life is committed to you, let my life bring glory to you. आपके जीवन प्रभु के लिए गवाह बनना है और महिमा लेके आना है, तो वो कौन सा जीवन, इस जीवन में होगा या मरने के बाद होगा? इस जीवन में। तो इस जीवन में फलदायक होना जरूरी है ना। फलदायक का मतलब क्या है? बहुतायक जीवन जीना। हालेलुया। आर यू विद मी? चलो, थोड़ा बहुत मैं कंफ्यूज कर दिया लग रहा है मेरे को। सो there is one more tree that is mentioned in the Bible. Okay, let me just tell this to you. Tree of knowledge of good and evil. Other tree is tree of life. Now, whoever eats from the tree of life, what will happen? Tree of life से जो भी फल खाता है उसको क्या होगा? हाँ जी, है ना? John 11:25. No, I'm going to just explain to you what is this tree of life. ये जीव वृक्ष क्या करके मैं थोड़ा बहुत हमको समझाना चाहता हूँ। यूहन्ना 11:25, Jesus said to her, मार्था को बोलती है, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he will live. Are you talking of eternal life here? हिंदी में पढ़िए ब्रदर। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह जीवित करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हेलो, कैन वी से जीसस इज द ट्री ऑफ लाइफ? हेलो, आर यू विद मी? Cursed is anyone who hangs on the tree. The tree of life was the crucifix. Amen. Many Eastern Orthodox churches, they consider the tree of the crucifix or the cross as the tree of life. क्रूस जो है उसी को जीव वृक्ष करके कहीं ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च आज भी मानते हैं, और वो सच है। इस वचन को देखिए, ठीक है। मैं और एक वचन के पास आपको लेकर जाता हूँ। ये इंग्लिश में होगा, हिंदी में होना बहुत डाउटफुल है।
Rowan, can you get KJVA, King James Version with apocryphal works, with apocrypha? There is a certain number of books that were removed in the Pentecostal Bible. They are called the apocryphal works. Okay, it is in 2 Esdras 2:12. Okay, whatever I'm saying, I'm really saying from the Word of God to bring out the truth about the tree of life. Okay, 2 Esdras 2:12. Can you get it? 2 Esdras 2:12. Let me read this out for you. It's a beautiful. See, it's very important that when you're reading the Bible, you read the whole Bible. जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं उस समय क्या करते हैं कि मतलब आपको एक बुक दिया जाता है, उसमें नए नियम है और वचन संहिता होता है और नीति वचन होता है. But once you comes into Christ, you have to get the full Bible, and the full Bible also contains apocryphal works. Yes. Okay, so this explains the tree of life. Okay, 2 Esdras 2:12. They shall have the tree of life for an ointment of sweet savor. They shall neither labor nor be weary. Now look at this verse carefully. Is there a Hindi version for this, baby? Rowan? Look at this verse carefully. Now I'm going to connect this to something very, very important, okay? This is talking about the tree of life. ये जीव वृक्ष के बारे में बात कर रहा है. 2 Esdras 2:12. They shall have the tree of life for an ointment of sweet savor. They shall neither labor nor be weary. Where have we heard these words? Come to me, O heavy laden. Huh. Yeah. And I will give you rest. One more beautiful place. They shall neither labor. हम क्या करते हैं? नौकरी में जाके आनंद लेते हैं, लेबर करते हैं. डिपेंड. संसारिक तौर पे छोड़े हो तो आप लेबर करते हो. वचन के अनुसार स्वर्ग के साथ जुड़े हो तो आप आनंद लेते हो. ठीक है. योर वर्क इज अ लेबर अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड व्यू. योर वर्क is a challenge, an opportunity to come up in life according to the heavens view. Because without God's purpose, you will not be in your work. Hallelujah. Okay. They shall neither labor nor weary. This is similar to Proverbs 10:22. Simple. Connected. Okay. This is similar to Proverbs 10:22. The blessing of the Lord brings wealth and he adds no toil to it. परमेश्वर यहोवा का आशीष ही धन लेके आते, उसके साथ वो दुख ने, इसमें दुख नहीं जोड़ता करके है, बट एक्चुअल ट्रांसलेशन में उसके साथ वो मेहनत नहीं जोड़ता. क्या बात है. इस चीज को समझने के लिए हमें जाना चाहिए उत्पत्ति किताब 3:17 में. उत्पत्ति किताब 3:17 में क्या है कि जब पाप किया था आदम के पास, परमेश्वर ने आके एक श्राप दिया. वो श्राप क्या है? वो ये है, एंड टू एडम ही सेड. ध्यान से सुनिए, ठीक है ना. I'm just reading the Bible, okay? Genesis 3:17. आदम हवा ने गलती कर दिया, परमेश्वर आके शैतान को डांटा, उसके बाद आदम को एक श्राप दे रहा. क्या है वो? To Adam he said, because you listened to your wife, Adam was married at that time to Eve, okay? Because you listened to your wife and ate the fruit from the tree about which I commanded you, you must not eat. Cursed is the ground because of you. Through painful toil, you will eat food from it all the days of your life. It's a curse. हिंदी में उत्पत्ति किताब 3:17. और आदम ने उनसे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में. मैं वचन को पढ़ रहा हूं भैया, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, ठीक है ना. किसी ने अहमद बोले कि पास्टर ने बोला पत्नी की बात नहीं सुनने का है. मैं नहीं बोल रहा. सुनना जरूरी है, ठीक है, बट वो फल खाने के समय में थोड़ा बहुत ध्यान रहना. हाँ जी. और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है. इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है. तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा. Through painful toil. This is the curse. Blessing is in Proverbs 10:22. The blessing of the Lord brings wealth and he will not add toil to it. So the toil is removed. Same word is used in 2 Esdras 2:12. Okay.
दे शैल नेदर लेबर नॉर बी वियरी। इसका मतलब क्या है? इन वचनों का जब हम जोड़ते हैं और हम ये देखते हैं कि जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, उस जीव वृक्ष का फल खाने के वजह से आने वाले सारे आशीष हमारे अंदर आ गया है। हालेलुया। How many of you understood this? Looks like it's going high, huh? Anyone who accepted Christ have eaten from the tree of life. That's all. Because tree of life gives eternal life. You accept Christ, you get eternal life. सिर्फ eternal life नहीं. The tree of life also takes out labor out of your life. Takes out toil out of your life. And you will enjoy the sweet fragrance. Okay, and the energy for living the life come from Jesus. You don't have to struggle to get energy. कुछ लोग जैसे जीते ना, मरे हुए जीते हैं, दर्द में जीते हैं, उसको देखते हैं हमारी भी थोड़ा उतर जाता है। हाँ, some people are like electrons in a nucleus, always on high life, high vibration. Yes or no? That is life. That is life. Amen. And you can live the life. एक बार आप वैसे जीवन जी सकते हो जब आप ये समझते हो, उस आप ईदन वाटिका में, ईदन वाटिका बोलते हैं हिंदी में, हाँ, अदन वाटिका में जो पेड़ था, जीव वृक्ष था, उसका फल मैं खा चुका हूं। हालेलुया। ये शारीरिक जीवन तो कुछ भी नहीं, एक फेज है। Are you with me? How many of you are happy? You have eaten from the tree of life if you have accepted Christ. That's all. Okay, now what are the benefits of tree of life? ये tree of life के फल खाने से क्या क्या होता है? अच्छा डाइजेशन, इंडाइजेशन होता है? नहीं, I'll tell you. Okay, once you are attached to the tree of life, your life energy comes from God. आप एक बार उस जीव वृक्ष के उस पेड़ के साथ आप अंदर आ गए ना, आपका जीवन का जो क्या बोल सकते हैं वो एनर्जी जो है ना, वो एनर्जी कहां से आता है, कैसे मेहनत करना है, वो आपका काम नहीं है। वो एनर्जी को लेना है और जीना है। आमीन। और बंदे आपको देखते बोला यार इस बंदे के अंदर पता नहीं क्या है कि हमेशा ये बंदा खुशी में रहता है, किसी को ये कभी टेंशन में नहीं रहता है। कुछ लोग हमें भी बोलते हैं ये देता है लेकिन ये कभी नहीं लेता है। आई विद मी एग्जाम्पल दैट विल गिव यू द गॉड्स प्रेजेंस ना, परमेश्वर को उपस्थिति आपको ऐसे कॉन्फिडेंस देना चाहिए, चाहे आप इस जमीन पे खड़े हो, आपके अगल बगल में भूकंप भी हो ना, आप कहीं नहीं जाओगे, आप बैठ के तमाशा देखते रहोगे। उदाहरण दो, सुनना चाहते हो? शास्त्र से, पवित्र शास्त्र से, फ्रॉम द बाइबल, नॉट फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस। व्हेन जोशुआ वेंट टू कैप्चर जेरिको, दो लोग को भेजे, जो जासूस को भेजा, ठीक है ना, उन्होंने पूरा शहर वहर को जासूसी करके फिर कहाँ के सहारा लिया, एक जगह में आके उन्होंने सहारा लिया ना। They took a shelter in one house. हाँ क्या ना जी, किसका करता वो? हाँ जी, जोर से बोलिए। राहाब, रेहब और कुछ, रिहैब नहीं, हाँ जी, राहाब, राहाब, रेहब। ओके, what was her profession? We all know. Jesus comes in that lineage, so don't be ashamed about your background. और रेहब का घर कहां था पता है? कुछ लोग जो बाइबल स्टोरी जानते हैं उनको पता होगा। वो किधर था? एक दीवार होता है शहर के बाहर, शहर को प्रोटेक्ट करने के लिए। बहुत ऊंची दीवार होती है, बहुत चौड़ा दीवार, बहुत इतना इस कमरे के बराबर चौड़ा होता है वो दीवार, ताकि दुश्मन जल्दी से अंदर आके कब्जा ना करें। और राहाब के घर कहां था? उस दीवार के ऊपर था। ठीक है, नाउ वो जासूस फिर बच के आगे कब्र दे दिया। जोशुआ और उनकी टीम अटैक करने के लिए जा रहे हैं वॉल ऑफ जेरिको। वॉल ऑफ जेरिको गिरा कि नहीं गिरा? तो बहुत खतरनाक जगह कौन सा था उस समय?
which was the most dangerous place, which was the most safest place? Wall of Jericho. हेलो, ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। जेरिको का वो दीवार टूट रहा है, फट 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 करके टूट रहा है। कौन तोड़ रहा है इसको? कोई सेना नहीं तोड़ रहा है, स्वर्ग की सेना तोड़ रहा है उस दीवार को। ठीक है, डेंजरस जगह, अगल बगल में भी खड़े हो गए तो आपके ऊपर गिर के आप मर जाओगे। फिर भी राहाब के घर उस दीवार के ऊपर था, सेफेस्ट प्लेस था। हालेलुया। When you are in God's presence, the most risky place for other people will become the most safest place for you. कितने लोगों को समझ आया? It's a simple example I am telling you. Simple. हो सकता है कि पूरी दुनिया के लिए लगे कि मतलब गया रे बाढ़ में, सब कुछ खत्म, काटा खा गया। पर जिस कंपनी में मैं काम करने लगा, कंपनी गया, मैं बोला अरे हम है ना। और हम उस समय सीनियर मैनेजर भी नहीं थे, हम है ना, हमारे वजह से कंपनी खड़े होगा यार। ये हिम्मत जब आपके अंदर आता है, आप स्वर्ग की तरफ जोड़ के, हालेलुया। हम कंपनी की तरफ देखकर नहीं, हम परमेश्वर के ऊपर देख के, कंपनी हमारी तरफ देखेगा। हालेलुया। कंपनी या बिजनेस, रिश्ता, कुछ भी हो, कुछ भी हो, दिस इज अंडरस्टैंडिंग हु यू आर, understanding where you are and who is with you. Hallelujah. Okay, अभी क्या है, हमें बड़े खतरनाक, नाशमान, नालायक पेट से निकाल के हमें जीव वृक्ष के साथ जोड़ दिया है। रातों रात वो क्या फलदायक हो जाता है क्या? उसको समय लगता है, डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द ट्री एंड द ब्रांच, समय लगता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो क्या होता है, धीरे 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 क्या होगा, ये जो डाली है इस पेड़ के बराबर बनते आएगा, बनते आएगा, बनते आएगा। उसके बाद वो फलदायक होगा। यस, यस सर, नो? ठीक है। 2 कोरिन्थियों 3:17 और 18 जल्दी पढ़ते हैं। नाउ द लॉर्ड इज द स्पिरिट। प्रदीप, वी नीड टू रीड अ लिटिल फास्टर बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। क्विक, मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, देन ब्रदर विल लीड। Now, the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. But we all with unveiled faces, looking as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory. Yes, please. प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। Yes. परंतु जब हम सब के उघारे चेहरे Roman 2 Corinthians से 3:17 प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश दर अंश करके बदलते जाते हैं। उसी तेजस्वी रूप में अंश और अंश बदलते जा रहे हैं। वी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम सिनर टू राइचियसनेस। नहीं, वो तो हो गया है। कई बार प्रार्थना में क्या है कि सिनर टू राइचियसनेस प्रार्थना में हम फंस जाते हैं, जो आपको रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है। उसके लिए आप क्यों प्रार्थना कर रहे हो? Amen. But you pray to understand the transformation heaven is bringing into your life. Hallelujah. ये वो वचन, वो डाली जब एक बार जीव वृक्ष के साथ हम जुड़ गए ना, अभी जीव वृक्ष का उस भावना, वो सोच, वो अधिकार, वो सामर्थ, और अंत में फलदायक होना चाहिए। Amen. That is what this verse is saying. You are being transformed every day. You have to realize that. Okay. Romans 8:29. Why did God select you? आपको क्यों चुना? ताकि आप नरक में ना जाएं, वो भी एक है। But that is not the purpose. Jesus came to give abundant life. But why did he choose you? आप लोगों को क्यों परमेश्वर ने चुना है? 8:29, Romans 8:29, fantastic verse. For those who foreknew, he predestined to be conformed to the image of his son. Hallelujah. जिनको उन्होंने, हाँ जी, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, हाँ जी, उन्हें पहले से ठहराया भी है, हाँ जी, कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि कि वह बहुत उसके, भाइयों में wait, परोटा that's ठहरे। it, brother. Understand my flow of thought
एंड फॉलो मी, ताकि हम उसके पुत्र के समान उसके पुत्र के स्वरूप में। किसके स्वरूप में जी? मम्मी के, पापा के, किसके स्वरूप में? हमारे ये स्वरूप नहीं है, ये तो मेरे पापा के स्वरूप है, बट अंदर एक असली, ये तो शरीर है, इंसान एक है ना अंदर, वो इंसान यीशु मसीह के स्वरूप में अंश से अंश, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, इट इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। हालेलुया। द ट्रांसफॉर्मेशन वर्क इज हैपनिंग इनसाइड यू, बट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इट। वो अवेयरनेस जब आएगा, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं। आप संसारिक भाग दौड़ में, नौकरी में, रोज की रोटी कर्ज निभाने के लिए या किस्त भरने के चक्कर में भागते रहेंगे, ये ग्लोरी टू ग्लोरी ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में असर नहीं करेगा। हालेलुया। जिस दिन आप इस चीज को समझते हो, वातावरण किस कब्जे में मैं नहीं हूं, मेरे कब्जे में वातावरण है, तब उस दिन आपने संसारिक जीवन को जीत लिया है। हालेलुया। हालेलुया। आर यू विद मी? ओके। सो यदि आपको फलदायक होना है, होना क्या है? फिलोमोन 1:6, ऐसा भी बुक है क्या पास्टर? हाँ है ना। फाइलीमन चैप्टर 6 में ढूंढना, ठीक है। फाइलीमन 1:6, फाइलीमन 1:6, या, और फिलोमोन। I'm going to close it here. How many of you are enjoying this? Little technical है, थोड़ा बहुत टेक्निकल है, तो समझ में कर देता हूँ। जल्दी जल्दी पढ़िए ब्रदर। मैं प्रार्थना करता हूँ हाँ जी। कि तू विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। Philemon 1:6 NKJV, that the sharing of your faith may become effective. परमेश्वर ने आपको चुना है इस अंधकार भरा हुआ धरती में, ताकि आप दिन पर दिन उनके पुत्र के स्वभाव में बदलते जाओ, और जैसे बदलते जाएंगे आपके अंदर की वो ज्वाला, जो ज्योति प्रकट होएगा। प्रकट होते आपके अगल बगल जो अंधकार में फंसे वो देखेंगे। और ये एक्टिविटी इफेक्टिव होने के लिए, दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड शेयरिंग ऑफ योर फेथ। शेयरिंग ऑफ योर फेथ इज नॉट गोइंग एंड टेलिंग Jesus loves you, please accept Jesus. That is not sharing of faith. That is shouting and announcing the gospel. Sharing of faith मतलब कुछ आपके पास है, उसको आप देना चाहते हो। कितने लोग लंच, ऑफिस में लंच शेयर करते हो ताकि आपका वेट कम हो जाए? है आपके पास तभी शेयर करते हो ना। विश्वास है तो विश्वास शेयर करोगे, सिर्फ शब्द है तो शब्द बोलोगे। Jesus loves you। घर में जाके देखो पूरा मारा मारी होते रहता है, किधर है लव? बिकॉज योर फेथ इज अप टू थ्रोट एंड इन द माइंड, इट्स नॉट इन द हार्ट। हालेलुया। सो द शेयरिंग ऑफ योर फेथ, लोग बाग आज देख के ना, आज देखो अदानी आया इधर और खड़ा हुआ, खड़ा होकर अदानी बोला, यीशु मसीह को ग्रहण करो भाइयों, वो अनंत जीवन देता है। आप लोग मानोगे या नहीं मानोगे? हाँ जी। अरे सच बोलने का, ठीक है। नहीं, हमें वो धन में उतना ये सब हमें जरूरत है, ठीक है। वी नीड मनी। इफ अ रिच मैन कम्स एंड टेल्स यू जीसस मेड मी रिच, एंड इफ अ बेगर कम्स एंड टेल्स यू जीसस इज टेकिंग केयर ऑफ मी, विच वन विल यू एक्सेप्ट? बोथ आर ट्रू। भीख मांगने वाले को प्रभु संभाल रहा है, अमीर को प्रभु अमीर बनाया है, दोनों सच है। बट आप किसको मानोगे? हाँ जी। आपको उस स्थान में जीवन में पहुंचना है जहां बिना बोले लोग बाग आके आपसे पूछे तुम्हारा भगवान कौन है रे? हालेलुया। ये गवाह होता है। आमेन। हाउ कैन यू डू दिस? कैसे इसको हम इफेक्टिव कर सकते हैं? आर यू रेडी टू शेयर दिस? आर यू रेडी माय फ्रेंड? आप एक अच्छा रेस्टोरेंट में खाना खाए तो उस रेस्टोरेंट के बारे में लोग बाग को बोलोगे,
अच्छा मूवी देखा तो उसके बारे में डिस्कस करोगे। इन सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका जीवन है। यू हैव द ग्रेटेस्ट लाइफ ऑन अर्थ, एंड व्हेन यू अंडरस्टैंड दैट आई हैव द ग्रेटेस्ट लाइफ ऑन अर्थ, यू विल गो एंड टेल, इट विल शो, प्रकट होएगा। वो कब होगा? लिसन केयरफुली टू दिस वर्स, Philemon 1:6, that the sharing of your faith may become effective, not even effective. हम क्रूसेड नहीं कर रहे हैं। 1-to-1, when people see you, they should see Jesus, man. Okay? Effective by the acknowledgement of every good thing in heaven नहीं, in Jesus नहीं. Listen carefully. By the acknowledgement of every good thing which is in you, in Christ. Why don't you give a clap? परमेश्वर ने हमारे अंदर अपने आप को बसा रखा है। The Trinity is within you. The power of heaven is within you. जब आप उसको मानते हो, ग्रहण करते हो, एक्नॉलेज द गुड इन, नॉट द बैड इन यू, एक्नॉलेज द गुड इन यू, इन क्राइस्ट, आमेन, automatically your whole life will become fruitful, my dear friend. Hallelujah. Are you with me? Trinity is within you. You don't need to go search anywhere. This church, that prayer, ये पहाड़ में चढ़ो, इस नदी में कुछ नहीं करने का। Jesus said, the kingdom of heaven is in you. Hallelujah. Are you with me? So, जो भी सोच आपको दोषी ठहराने के लिए भाग के आ रहा है, उसको लात मार के भगा दीजिए। यदि हमारे अंदर कुछ कमी घटी कमजोरी हो रहा है, आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलती की है, कि प्रभु के समूह में जाकर उसको आप अनाउंस करके उसको छोड़ने की प्रभु की मदद मांगिए, वो मदद करेगा और क्षमा कर देगा। 1 John 1:9 says, no, if we confess our sins, he is just and righteous to forgive our sins and cleanse us of all unrighteousness. Amen. Hallelujah. तो हम दोषी नहीं हैं, हम धार्मी ही, सिर्फ धार्मी नहीं, हम स्वर्ग को हम अंदर लेके जा रहे हैं। हालेलुया। और वातावरण के कब्जे में हम नहीं है, वातावरण हमारी कब्जे में है। हालेलुया। आमेन। Acknowledge the good that is in you through Christ and you will be fruitful. Let's close our eyes and pray. Thank you, Jesus. Hallelujah. You all enjoy the sermon? Amen. I enjoyed it. धन्यवाद प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु इस महत्वपूर्ण बातों को प्रभु समझने के लिए अपने मदद किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम दोषी नहीं है प्रभु, हम धर्मी हैं, और दिन बर दिन प्रभु हमारे रूप आपके जैसा बदलते जा रहा है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। वी आर बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी ऑफ गॉड इन जीसस क्राइस्ट। थैंक यू गॉड। Help us to acknowledge the goodness that is within us in Christ, so that our life may become a fruitful, effective life for others, God. Thank you, Father. Like Rahab, Father, the city may fall, the walls may crumble, but with you we are in the safest place, Father. Thank you, Jesus. I pray, Father, that in days to come, we will continue to grow, take the life-giving sap, the living water of Jesus into us every day, and become stronger and stronger, and proclaim the goodness of God to the people around us. In Jesus' precious name I pray. Amen, 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 amen. Shall we say the grace together, please? The grace of God, the Lord Jesus Christ, and fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever and ever. Amen, amen, amen.